हाय गाइस, आई एम हिमांशु, एन एम बी स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। एक कंप्लीट इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करेंगे कि मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम कस्टमर की नीड्स, डिमांड्स और वांट्स को जान पाते हैं, कैसे कंपनीज उन डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, कैसे कंपनी एक अपनी जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग करते हैं, कैसे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, कंपनी किस फिलॉसफी के थ्रू अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्रोजेक्टाइल करती है, कैसे कस्टमर्स को ढूंढा जाता है STP फ्रेमवर्क के थ्रू, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। फिर कैसे इस जो हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है इसको एक्शन में लाया जाता है, नॉट विद जस्ट 4 और 7, विद 10 पीस, राइट। और हमने जो ये एक्शन में ले आया है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ना, तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए कैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप अपनी बिल्ड करते हैं और इन रिलेशनशिप से कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी कस्टमर इक्विटी भी कही जाती है, दैट इज़ टोटल लाइफ टाइम वैल्यू। सो कंप्लीट इसके बारे में समझेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या समझनी है कि मार्केटिंग ना सिर्फ सामान बेचना या एडवर्टाइजमेंट या प्रमोट करना, होर्डिंग्स लगा दी, ये सब नहीं होता। मार्केटिंग का एक्चुअल में मीनिंग है कस्टमर की नीड्स क्या है, कैसे हम कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, कस्टमर चाह क्या रहा है, क्या एक प्रॉब्लम है जिसको कस्टमर कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन दोगे, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, राइट। वो नीड समझनी बहुत ज़रूरी है, उसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। कस्टमर किसी भी बिजनेस आपकी एक्टिविटी होता है ना, उसका फोकल पॉइंट होना चाहिए। अगर बिजनेस का फोकल पॉइंट कस्टमर ही नहीं रहा तो किसको बेच रहे हो यार, कस्टमर को तो बेचना है ना। फिर तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मार्केट प्लेस के बारे में समझेंगे, कस्टमर की नीड्स को समझेंगे, फिर इसको समझ के हम अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करने के बाद इसको हम एक्शन में कैसे लाएंगे, एक्शन में भी ले आए। अब एक्शन में ले तो आए, लेकिन कस्टमर से बार बार धंधा करवाना ना, बार बार एक रिकरिंग रिलेशनशिप बनवाना ना, ताकि आपका सामान बार बार बिके। तो उसके लिए हम कैसे प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बनाएंगे और उस रिलेशनशिप से कैसे हम बाद में अपना वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो नंबर 1, ओ प्लीज हम बाजार। सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग डिमांड्स, प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटिशन इन अ मार्केट। समझते हैं मार्केट में क्या है। कस्टमर चीज़ें मांगता है, लेकिन 3 चीज़ों में इसको डिफाइन करते हैं हम कि कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट्स और कस्टमर डिमांड। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीड्स क्या है, जिसके बिना यार मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना। फिर स्टेट्स ऑफ हेल्थ डिप्रीवेशन, फिजिकल लाइक फूड, सोशल लाइक बिलोंगिंग, इंडिविजुअल लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन। यार इसके बिना नहीं रह पाएगा, ये नीड है, ये चाहिए। रोटी चाहिए ना पेट भरने के लिए, इज्जत चाहिए ना समाज में रहने के लिए, फिर वो नीड है। तो कस्टमर की नीड्स को हम कहते हैं जो चीज़ चाहिए। वांट्स है वो नीड्स जो कि सोसाइटी शेप करती है। जैसे कि यार मेरे को भूख लग रही है, रोटी चाहिए, लेकिन अगर मेरे को ना उसके साथ ना पनीर की सब्जी मिल जाए, वो मेरी वांट होगी। पेट तो मेरा रोटी से भी बढ़ सकता है, रोटी आपका अचार के साथ भी बढ़ जाएगा, लेकिन पनीर की जो चाह है ना, वो मेरी वांट आएगी, ठीक है। So human needs that are shared by culture and individual personality, that we need food, want a burger, ठीक है, वो want। अब डिमांड्स वांट से कैसे फ़र्क आता है। ह्यूमन इंसान की वो वांट्स जो पैसे से बैकअप होती है। भाई मेरे पे पैसा है खरीदने के लिए, तो मेरे को पनीर की सब्जी नहीं, मेरे को चाहिए सीधा ब्लैक मटन, ठीक है। या फिर मैं गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो चला सकता हूँ, लेकिन भाई मज़राटी हो ना, रोल्स रॉयस हो तो बात है। और अगर मेरे रोल्स रॉयस खरीदने के पैसे हैं तो वो मेरी डिमांड है कि मैं एज ए कस्टमर डिमांड कर रहा हूँ कि भाई रोल्स रॉयस हो, मेरे पे पैसे आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो नीड्स, वांट्स और डिमांड्स, इन तीनों में फ़र्क समझा हमने, ठीक है। मार्केट ऑफरिंग क्या होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स और वांट्स। कंपनीज जो भी एक अपने गुड्स और सर्विसेज मार्केट के आगे रखती है, जो उनकी जो मार्केट की यानी कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, उस प्रोडक्ट, उस गुड्स, उस सर्विसेज को हम मार्केटिंग ऑफरिंग कहते हैं, राइट। एंड दीज कैन बी बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन, ये माइक, ठीक है। और इंटेंजिबल का मतलब कोई भी एक सर्विस, जैसे कि हेयर कट। अब उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो यार, लेकिन हेयर कट करते वो समझ रहे हो ना, वो इंटेंजिबल सर्विस है, राइट। उसके लिए इंसान को बैठना पड़ेगा वहाँ पे। अब जनरली ये मार्केट ऑफरिंग देते हुए ना कंपनीज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती हमने स्टार्टिंग में बताई है कि लोग, जो हमारी मार्केटिंग है ना, वो कस्टमर फोकस होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, और ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में बड़ा कॉमन फॉल्ट भी होता है, कि जो कंपनीज है ना, वो अपने प्रोडक्ट के अराउंड इतना ज़्यादा फोकस कर बैठती है ना, प्रोडक्ट से पता नहीं क्या इतना प्यार हो जाता है। जो टेक्निकल इंजीनियर्स भी होते हैं वो भी समझ पाएंगे कि इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है ना, तो कस्टमर की नीड्स को भूल जाते हैं। तो मार्केटिंग मायोपिया एक कंसेप्ट आता है। मार्केटिंग मायोपिया इज नथिंग बट इट इज स्टेट ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू कंपनी प्रोडक्ट्स देन टू अंडरलाइंग कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग वाले जितने भी बंदे होंगे उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भले आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा ही हो गया ना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर को आप नहीं समझा पा रहे हो ना, या कस्टमर नहीं समझता कि क्या वो उस चीज़ की सेटिस्फाई कर पाए, उसकी नीड सेटिस्फाई करे, तो वो नहीं खरीदेगा यार, वो नहीं खरीदेगा। काफ़ी सिंपल बात है ना। तो मे बी रादर देन फोकसिंग किया मैं तो एक बेस्ट क्वालिटी चीज़ बना रहा हूँ, समझो कि वो बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्या वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर भी पा रहा है या नहीं। अगर कस्टमर की नीड ही सेटिस्फाई कर पा रहा तो फिर वो बेस्ट क्वालिटी कैसे हुआ, राइट। तो मार्केटिंग मायोपिया से हमें हट के रहना है। बात करेंगे भाई कस्टमर की क्वालिटी, वही प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि वैल्यू होता क्या है बेसिकली। तो डिफरेंस है यार, आई एम सॉरी, वैल्यू का मतलब क्या होता है। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर्स गेट एंड व्हाट दे गिव। मतलब कि हमने एक प्रोडक्ट दिया, कस्टमर को चाहता था कि उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक हो। फॉर एग्जांपल पंखा है, भाई मेरे को चाहिए ठंडा करे, लेकिन जी आपके जो प्रोडक्ट आपने बोला बेस्ट क्वालिटी है जी, इसमें ये डिज़ाइन है, ये निकाशी करी, ये हमने करा, वो करा, लेकिन अगर पंखा नीचे हवा नहीं दे पा रहा, ठंडा नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ। कस्टमर कहता है भाई मेरे को तो ठंडा करने के लिए चाहिए, रूम ठंडा कर दे, रूम बढ़िया हवादार कर दे, लेकिन अगर वो पंखा हवादार ही नहीं कर पा रहा, तो डिफरेंस आ गया ना, क्वालिटी में फ़र्क आ गया। भले तुमने कितनी हज़ारों लोगों से नक्काशियाँ करवा ली, कोई फ़ायदा हुआ उस पंखे का नहीं ना। सो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है बिटवीन वट आई वॉन्टेड एज अ कस्टमर एंड what I got as a customer, right? So value is nothing but difference between what customers get and what they give. And satisfaction क्या हो गया भाई, अगर मेरे को चाहिए था पंखा जो हवादार करे रूम को, और रूम हवादार हुआ, तो मैं खुश हूँ ना, मैं सेटिस्फाई हो गया। काफ़ी सिंपल बात, राइट। सो हाउ वेल द प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस अ बायर्स एक्सपेक्टेशन। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी और इस प्रोडक्ट ने डिलीवर कर दिया, तो बेस्ट है ना, और क्या। तो वैल्यू और सेटिस्फैक्शन समझे। अब हम समझेंगे एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज कुछ भी नहीं है भाई, तुमने अपना गुड्स एंड सर्विस एज अ मार्केट ऑफरिंग रखी, मैंने उसके लिए तुम्हें पैसे दिए और तुमने उसकी जगह मेरे को अपना पंखा दे दिया, यही एक्सचेंज हो गया, राइट। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। गोल क्या है कि सिंगल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं, गोल है हमारा कि लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बनाना, ताकि रिकरिंग बार बार ट्रांजैक्शंस बनी रहे। जी मैंने अभी पंखा ले लिया, मेरा थोड़े दिन बाद मन कर रहा है जी मैं एक एयर फ्रायर ले लूँ। अब अगर मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनी रहेगी तो मैं किसी और पे जाके खरीदूंगा ना। मेरा तो जो दुकानदार है उसका अल्टीमेटली लॉस हो रहा है ना, कि एक जो पोटेंशियल कस्टमर जो बाद में दोबारा आ सकता था वो नहीं आएगा। तो सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है हमारा गोल है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। और वो कैसे बनेगी, जब हम कस्टमर की नीड्स को समझेंगे, राइट, और उसको एक प्रॉपर वैल्यूएबल और प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, उसकी वांट्स उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करेगा, राइट। मार्केट क्या होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। एक्चुअल एंड पोटेंशियल कैसे, ये वीडियो बन रही है, एक्चुअल व्यूअर्स कौन है, आप लोग। पोटेंशियल व्यूअर्स कौन होंगे, जो बाद में होपफुली जो आपकी यूट्यूब या मल्टीपल सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उसके एल्गोरिदम के थ्रू उन तक पहुंचेगी, तो वो पोटेंशियल है जो इस वीडियो को और देख सकते हैं।
तो मार्केट मेरे लिए वो हुआ ना कि जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को और जो लोग आगे देख सकते हैं, फ्यूचर में देख सकते हैं, वो मेरे लिए मार्केट हुआ। सो मार्केट इज़ नथिंग बट सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। और मार्केटिंग क्या है? इट इज इन्वॉल्व सर्विंग अ मार्केट ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। धंधा कर रहे हो, लोग आएंगे धंधा तोड़ने के लिए तुम्हारा, कॉम्पिटिटर्स के रूप पे। सो उन फेसिंग द कॉम्पिटिटर्स आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ऐसे डिलीवर कर सकते हो कि आप लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, राइट? सो द अल्टीमेट गोल इज टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्ट एंड कीप द टारगेट कस्टमर्स। समझे? नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की। तो कस्टमर्स आई चूज यू, पॉकेमॉन में आता है ना वो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो समझोगे ना पहले कस्टमर है क्या, प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, मार्केट ऑफर कर रहे हो, लेकिन ये तो नहीं हज़ार के हज़ार लोगों को आप ऑफर करोगे। आप उसमें देखोगे ना कि किन किन लोगों को मेरे को टारगेट करना है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट? तो उसके लिए एक सेकेंड। तो हमने बात करी थी अभी कि कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी डेवलप करेंगे। उसके लिए हम समझेंगे कि कस्टमर को हम ढूंढेंगे कैसे। तो एक फॉर्मूला होता है STP का, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन में हम समझेंगे मार्केट सेगमेंटेशन कि हम मार्केट को ना छोटे छोटे भाग्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में ना डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग मार्केट इनटू कस्टमर सेगमेंट विद डिफरेंट नीड्स। किस बेसिस पे? कि उनकी अलग अलग नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ना 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 1 होते हैं इंडिया टियर 1 कि जी बड़े रईस लोग हैं जो बिग 4 सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, राइट? टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं। टियर 2 जो कि हमारी तरह मिडिल क्लास हैं, छोटे मोटे शहरों में रह रहे हैं। और टियर 3 जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, विलेजेस में। तो टियर 1 की महत्वाकांक्षाएं, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनकी वांट्स अलग होंगी विद रिस्पेक्ट टू जो गाँव में रह रहे हैं, राइट? गांव वाले लोगों को ना बॉन्डिंग चाहिए, बड़ा कलेक्टिविस्ट सोसाइटी होती है। वेयर एज जो टियर 1 सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ना थोड़ा इंडिविजुअलिस्ट नीड्स और डिमांड्स होती हैं लोगों की, न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही हैं, राइट? तो उनके अलग अलग डिमांड्स, उनके अलग अलग नीड्स है कस्टमर की, वहाँ की और यहाँ की। तो हम ये भी समझेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन से मार्केट के कौन से ग्रुप को की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन के थ्रू हम करते हैं। जब हमने सेगमेंटेशन कर लिया तो हम टारगेट करेंगे किस सेगमेंट को हमने टारगेट करना है। भाई हमने लिया फॉर एग्जांपल मेरा है सेंट बनाने की कंपनी, ठीक है? अब मैंने पहले मार्केट को डिवाइड कर लिया जी, मेरा मार्केट है जो कि लड़कियों के ऊपर, लड़कियों का सेंट बना रहा है। उसमें मैं टारगेट करूँगा या तो मेरे बच्चों को बच्चों का सेंट है कि बड़ा फ्रूटी सा, बड़ा टैंगी सा स्मेल है, या फिर हम देख रहे हैं कि 18 to 24 ये जो टीन्स हैं, टीन्स के बाद वाले आपका जनरेशन, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, ओल्डर जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं जो बड़ा रिलैक्सिंग एरोमेटिक टाइप की जो फ्रेगरेंसेस हैं उनको कर रहे हैं, राइट? मैंने ग्रुप्स बना लिए। अब मैं टारगेट करूँगा कि मेरा जो सेंट है बड़ा टैंगी स्मेल है, बड़ा फ्रूटी स्मेल है। तो जनरली ओल्डर पीपल विल नॉट बी वो नहीं यूज़ करेंगे वो वाला। जनरल नोशन है कि बच्चों को बड़ा ये ना फ्रूटी स्मेल अच्छी लगती है। तो मैं टारगेट किस पब्लिक को करूँगा? बच्चों वाली उसको करूँगा, जो कि है फॉर एग्जांपल 15 to 24, 15 to 20 या 15 to 24-ish ग्रुप को मैं टारगेट करूँगा। S हो गया मेरा, T हो गया। अब P मतलब पोजीशनिंग, यानी कि अब मैं अपना जो प्रोडक्ट है ना, फ्रूटी टैंगी स्मेल वाला सेंट, परफ्यूम, उसको मैं किस तरह से ऐसे पोजीशन करूँ मार्केट में कि लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है? So marketing segmentation, target matching, selecting which segments to pursue, and value proposition, the set of values a company promises to deliver the customers, right? अगर इसको मैं गाड़ियों के केस में लूँ तो वॉल्वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करता है मार्केट में कि सेफ्टी, उन्होंने उनका, अगर आप कभी भी सेफ्टी बोलोगे ना, वॉल्वो को ही इंक्लूड कराता है। गाड़ियों में सबसे सेफ गाड़ी वॉल्वो, दिमाग में यही आता है यार। परफॉर्मेंस BMW, इन्होंने इस वर्ड को इतना ज़्यादा अपने साथ इंक्लाइन कर लेना अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी में कि कभी भी आप परफॉर्मेंस बोलोगे BMW। इनोवेशन एप्पल, राइट?
मास क्या कहते हैं, मास सेलिंग, आपका टेस्ट, रिफ्रेशिंग, हार्ट्स, कोका कोला, राइट। तो उन्होंने इस अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन करा हुआ है मार्केट में कि कभी भी आप सुनोगे रिफ्रेशिंग, कुछ टेस्टी सा कुछ खाने का मन है, कोक, मैगी है, 2 मिनट वाली मैगी, 2 मिनट बोला है तो सीधा दिमाग में मैगी आ रही है। उन्होंने प्रोडक्ट को इस तरह से अपना पोजीशन करा हुआ है, राइट। अब हम समझेंगे कि मार्केट ऑफरिंग पता चल गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके एसटीपी भी हमने समझा कि सेगमेंट, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अब हम देखेंगे कंपनीज किस किस फिलॉसफी को अप्लाई करती है, राइट, कौन कौन सी फिलॉसफी को, कौन कौन सी ओरिएंटेशंस को फॉलो करती है। सो उसमें 5 तरह की मार्केटिंग ओरिएंटेशंस आती है, 5 तरह की मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आती हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट कुछ नहीं है, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा बेचोगे, यही मतलब है। तो customers favor products that are widely available and inexpensive. So focus is on high production efficiency, low cost, and mass distribution. And it is useful when demand exceeds supply or when product cost is high. Right? ज़्यादा प्रोडक्शन बनाओ तो ज़्यादा बिकेगा, एक फिलॉसफी कंपनीज फॉलो करती है। दूसरी फिलॉसफी क्या फॉलो करी जाती है? प्रोडक्ट कंसेप्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बना दो ना कि इंसान आएगा ही तुम्हारे पास। हेडफोन्स के मामले में बोस का जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इतनी लाजवाब है ना, इतनी टॉप नॉच है उनकी, क्या कहते हैं, या बैंग एंड ऑलफ्सन के जो होम थिएटर्स है। तो कस्टमर फेवर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग हाईएस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। द फोकस इज ऑन मेकिंग द सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव दैम ओवर टाइम। अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मोयोपिया माई बी बाय फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट रादर देन कस्टमर नीड्स। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या होता है, जब आप इतना बेटर प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो हमने एक कंसेप्ट की बात करी थी मार्केटिंग मोयोपिया, कि हम ना कभी कभार ना कस्टमर की नीड से ना भटक जाते हैं थोड़ा। बोस भटका नहीं, तभी भी वो आज की डेट में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नीश मार्केट में और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड्स को संभाल के रखा और उसमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया। अगर आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन कस्टमर की नीड्स को भूल जाओगे तो आप मार्केटिंग मायोपिया में फंस जाओगे, जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी में, ना कि कस्टमर की नीड्स पे। बोस ने क्या करा, कस्टमर की नीड्स की पर फोकस करा और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, तभी बोस का नाम है, राइट। हम बात करेंगे सेलिंग कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे कि अंधा बेचो। सेलिंग फिलॉसफी में क्या होता है कि जब तक तुम्हारा माल दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, तो हद से ज़्यादा प्रमोट करो, भर भर के प्रमोट करो। ये अमन गुप्ता जी ने करा है बोट के साथ, कि इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि बच्चे को पता है बोट क्या है, राइट। So customers won't buy enough products unless there is a large scale selling or promotion effort. So the focus is on converting customer interest into actual sales. However, risk क्या है कि जी it focuses on making the sale rather than fostering long term relationship. बायजूस ने भी तो ये करा है, अपना क्या कहते हैं रेवेन्यू का इतना ज़्यादा परसेंट, आई गेस 70 to 80% था जितना मुझे याद है, कि वो फोकस उन्होंने मार्केटिंग पे करा। प्रोडक्ट की क्वालिटी थी नहीं इतनी, लेकिन बस बेचे जाओ। एंड में कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई थी, राइट। नाउ फोर्थ कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट। फोकस इज ऑन नोइंग द कस्टमर नीड्स एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू देन कॉम्पिटिटर्स। तो मार्केटिंग कंसेप्ट की कस्टमर की नीड्स को समझो और अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट बनाओ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, राइट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर की जगह सोसाइटी की बात करो, सस्टेनेबिलिटी की बात करो। फॉर एग्जाम्पल, इसको कौन फॉलो करता है, पैटागोनिया, द मैवरिक, द चैम्पियन ऑफ सस्टेनेबल फैशन, कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं, हम देश दुनिया की एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम इतना एथिकली सोर्स्ड फैशन रिटेल अब बना रहे हैं। हमारी जो जैकेट्स है किसी को हार्म नहीं कर रही है, हमसे ज़्यादा कोई बेटर क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए सोच नहीं रहा है, तो उनकी फ़िलॉसफी ही वही बनी हुई है पैटागोनिया की। So here marketing decisions are consider consumer wants, company requirements, consumer long-term interest, and society's long-term interest. So the focus is on improving well-being of both customer and the society itself. Right? कौन सी 5 फिलॉसफी की बात करी हमने बात करी सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट की, ज़्यादा बनाओ ज़्यादा बेचो। प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाओ अपना। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, जो दिखेगा वही तो बिकेगा, तो अंधा दिखाओ अंधा बिकेगा।
ठीक है। चौथा है मार्केटिंग का सेट, कि कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर की नीड को समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो। और पांचवा क्या है, सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी, राइट, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करके अपना प्रोडक्ट बनाओ। अब हमने समझ लिया कि ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बना ली, कौन कस्टमर्स को फोकस करना है वो भी समझ लिया, अपना प्रोडक्ट भी मार्केट कर दिया, उस हिसाब से पोजीशन भी कर दिया, और कुछ फिलोसफी को फॉलो करके हमने प्रोडक्ट को अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी देख लिया। लेकिन इसको एक्शन में तो लाना है, नहीं लाना, एक्शन में लाना है, सो लेट द एक्शन बिगिन। अब इस स्ट्रैटेजी को हम इज ब्रॉट इन टू एक्शन यूजिंग 10 पीस। जनरली 4 पीस की पहले बात करी करते थे, फिर हम 3 पी और ले आए, 7 पी। आजकल एक नया कंसेप्ट है 10 पीस का, राइट। मीडियम में एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, वो 10 पीस की बात कर रहे थे। तो इट कंटेन्स द प्रैक्टिकल टैक्टिक्स बाय विच अ कंपनी आउटलाइंस हु इट्स कस्टमर्स आर एंड हाउ इट विल क्रिएट वैल्यू फॉर देम। सो कौन कौन से 10 पीस हैं? प्रोडक्ट, प्राइसेस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, पैकेजिंग, पोजिशनिंग, पीपल एंड पर्सनलाइजेशन। समझेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या है? गुड्स और सर्विसेज कॉम्बिनेशन है जो हम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, वो मार्केट को जो ऑफर कर रहे हैं ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को ही प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही टॉप नॉच ना बना दूँ? कैसे, क्या क्या उसमें आएंगे, फीचर्स अच्छे दे दूँ, या फिर मैं क्वालिटी अच्छी कर दूँ, डिज़ाइन अच्छी कर दूँ, राइट। एक मैंने फार्म पैड्स का कंसेप्ट बताया था गार्मिन के 8D मॉडल में, उसको ज़रूर देखना क्वालिटी मैनेजमेंट की वीडियो में, इंट्रोडक्टरी टू क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें इस कंसेप्ट की बात करें तो उसमें हम प्रोडक्ट में वो चीज़ को बेटर करते हैं। दूसरी चीज़ प्राइस की, जो सस्ता माल कर दो ताकि लोग सोचे भी ना थोड़ा सा भी सामान को खरीदने से, राइट। सो अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स पे टू मस्ट पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, सो लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंस, पेमेंट टर्म, क्रेडिट टर्म, इसके ऊपर बात करी जाती है। तो कैसे इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे प्रोडक्ट को। लेस की एक्टिविटीज़ दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स, कि जी क्या मैं इसको ऑफलाइन चैनल में बेचूँ, ऑनलाइन चैनल में बेचूँ, किस किस लोकेशन में बेचूँ, मॉल्स में बेचूँ या रिटेल स्टोर्स में बेचूँ, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, किस तरह से मेरे लॉजिस्टिक्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए इसका। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आईटीसी ने इंडिया में बेस्ट लॉजिस्टिक्स हमें, क्योंकि उनके प्रोडक्ट चाय सुट्टा बार छोड़िए, सुट्टे वालों पे भी पड़े रहते हैं यार, टोबैको जो उनके सिगरेट्स होती है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना प्लेस के ऊपर खेला है, राइट। बात करते हैं प्रमोशन की, वो एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती है कि प्रोडक्ट के जो मेरिट्स है ना, प्रोडक्ट की जो खूबियाँ हैं वो लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को परसुएड करने में कि वो खरीदो यार जाके। सो द एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट मेरिट्स एंड परसुएड टारगेट कस्टमर्स टू बाई इट। सो इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन हो रही है, PR हो रही है, या गुरिल्ला मार्केटिंग देखी ना, वो में की हो, जी ले लो जी, बेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, घर घर जाके बेच रहे हैं वो चीज़, तो उसे प्रमोशन कहेंगे। फिर आगे बात फिजिकल एविडेंस की, ये सारे P हैं तभी इनको 10 P's बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल एविडेंस की टेंजिबल एस्पेक्ट्स दैट हेल्प कस्टमर्स इवैल्यूएट अ प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर अ परचेज, कि जी आपने चीज़ आईकिया में देखी होगी, स्टोर है आईकिया का, सब कुछ सामने रखा है, आप छू के देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, फिर आप जाके खरीद रहे हो। जी जूडियो का मॉल है, एक बार आप पहन के देख लो, अच्छा लगेगा आपको, पहन के आप खरीदोगे। ट्रायल रूम में जा रहे हो, आप पहन के देख रहे हो, फील देख रहे हो, कपड़े का फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है कपड़ा, मैं खरीद के ले आया, तो वो फिजिकल एविडेंस है ना वहाँ पे। तो फैसिलिटीज़, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टोर लेआउट है, हर एक चीज़, ठीक है, वो टेंजिबल एस्पेक्ट्स जो है कस्टमर को हेल्प करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने में। प्रोसेस, द प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बाय विच सर्विसेज आर consumed, which includes streamlined online ordering system, efficient customer service protocols, SOPs। प्रोसेस जी, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ, कितना जल्दी मेरा ऑर्डर हो पा रहा है, कितना ज़्यादा लैग हो रहा है ऐप के अंदर, कैसी कस्टमर सर्विस है, हर एक चीज़ के ऊपर ये प्रोसेस में आता है ना भाई। मेरे को अगर सामान खरीदना है और सामान खरीदने में मेरा 15-20 मिनट लग रहा, तो मैं क्यों इतना मगजमारी करूँगा, मैं जाके साइड से खरीद लूँगा, नहीं। Packaging, it helps to differentiate a product on the shelf, convey quality and influence purchasing decision. It is not only to protect the product but also to communicate the brand message and appeal to the target market.
पैकेजिंग का चैंपियनशिप मेरे को, मैं अगर देखूँ ना, मेरी नज़र जो मेरा आसपास प्रोडक्ट्स है, पेपर बोट आमतौर पे टेट्रा पैक में आ रहे थे, आपका क्यूबॉइड शेप में, फ्रूटी, ये मल्टीपल मल्टीपल जितने भी आपके फूड ड्रिंक्स आ रहे थे। पेपर बोट क्या करा, वो एक पिचकू सॉस की तरह पैकेजिंग ले आया। उस पिचकू सॉस की पैकेजिंग ने ना उनको इतना ज़्यादा हाइप मिला, उनको मार्केट में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिका उनका, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैकेजिंग। एक यूनिक, एक डिफरेंशिएटर की तरह काम आया वो उनके पैकेजिंग में, राइट। ऐसी अमेज़ॉन के अगर आप जो इनका वो आता है, जब हम ऑर्डर करते हैं सामान, तो वो जो A to Z का वो जो एरो है, किस तरह से वो शिप करा जाता है कार्टन बॉक्सेस में, बहुत बढ़िया, राइट। सो पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को बचाने में नहीं काम आता, ना जो ब्रांड क्या वो मैसेज देना चाहता है कंज्यूमर्स को, ताकि वो एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करी जा सके, राइट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम बात करेंगे पोजीशनिंग के बारे में कि जी अपने प्रोडक्ट की आपने इस तरह से इतनी बढ़िया इमेज बना दी ना लोगों के आगे, कि क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज एंड आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, कि चाह के भी वो रोक ना पाए वो खरीदे उस प्रोडक्ट को। कोका कोला के साथ ये तो होता है, तुम जितना मर्जी चाह लो यार, उसकी जो एड्स की वो करी जाती है ना, एड्स जो बनाई भी जाती हैं, वो शेयर अ कॉ कि तुम्हारे दिल में खुशियाँ भर देगा, मिल के पियो, वो वाली ऐसी तरीके से प्रोवाइड करा हुआ है कि आपके हैप्पीनेस, जो एक वर्ड है हैप्पीनेस, उसको लिंक ही इन्होंने कोका कोला के साथ कर दिया है, राइट। डेयरी मिल्क सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेशंस का जो कंसेप्ट है, राइट, वही चीज़ कि उन्होंने प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन करा है मार्केट में कि वो वर्ड ही उसके साथ लिंक कर दिया गया है। बात करते हैं फिर पीपल कि वो इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके क्या स्किल्स है प्रोडक्ट बनाने में, राइट। their attitude, skills, appearance impact customer satisfaction and perception of the brand, which includes employees, customers, CSRs and uniform। डीमार्ट गए हो या फिर विशाल मेगा मार्ट गए हो, वहाँ पे देखा एक जर्सी पहन के रखते हैं, उससे पता लगता है कि एम्प्लॉयज़ है, दे आर इन अ फॉर्मल सेटअप, राइट। बाहर गार्ड्स हैं, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में, तो लगता है कि हाँ एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे अप्लाई है। तो इन एक बहुत ज़्यादा सटल वे में ना कॉग्निटिवली इंसान जाएगा तो कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा बहुत, और उसका लगे एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है मेरे को, राइट। सो पीपल का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और फिर बात करेंगे पर्सनलाइजेशन, टेलरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड मार्केटिंग एफर्ट्स टू इंडिविजुअल कस्टमर एंड प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। गाड़ी खरीदते हैं, जो उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आता है, हर एक चीज़ पूछता है, हर एक चीज़ के बारे में बात होती है। आप जाके गाड़ी एकदम नहीं खरीद लोगे 2 मिनट के अंदर। जो उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके समझेगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या, आपको टेस्ट ड्राइव देगा, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी देगा कि क्या क्या आप चीज़ें, कौन कौन सी गाड़ी को और आप लुक कर और देख सकते हो, राइट। सो वो एक पर्सनल टच जो आ जाता है ना, एक पर्सनल टच, वो इंक्रीज करता है क्या, कस्टमर एंगेजमेंट को और लॉयल्टी को, विच इंक्लूड्स पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हमने कौन कौन से 10 पीस की बात करी है, प्रोडक्ट की बात करी है, प्राइसेस की बात करी है, प्लेस की बात करी है, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, और प्रोसेस, पैकेजिंग, पोजिशनिंग, पीपल एंड पर्सनलाइजेशन। हाउ मे आई हेल्प यू। हमने समझ लिया फिलॉसफीज के बारे में और इन स्ट्रैटेजीज को एक्शन में कैसे ला सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो है ना रिलेशनशिप विद कस्टमर, इसको कैसे फॉस्टर कर सकते हैं, राइट। सो हाउ मे आई हेल्प यू, इंपॉर्टेंट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। लॉयल्टी होनी चाहिए कस्टमर्स की ब्रांड के प्रति, ट्रस्ट होना चाहिए, और कैसे आप उस ट्रस्ट और लॉयल्टी को बेटर प्ले आउट कर सकते हो ताकि एक बहुत अच्छी एंगेजमेंट बनी रहे, राइट। तो एक बहुत अच्छा तरीका है CRM, दैट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड आपका सेटिस्फैक्शन। अब आप रेगुलरली कस्टमर के कांटेक्ट में समझ पा रहे हो उनके कस्टमर नीड्स। ये नहीं होता कि कस्टमर की नीड्स को देख लिया एक बार और जो अपना प्रोडक्ट बना के छोड़ जयराम जी की, बार बार समझो कोई आपका चेंजेस आ रहे हैं मार्केट डिमांड्स में, उसको समझो किस तरह से सोसाइटी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है विद एडवेंट टू आपका टेक्नोलॉजी, विद एडवेंट टू टाइम, ठीक है। हमें ये चीज़ बार बार कस्टमर की नीड्स को समझना है। क्या लेवल्स होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप के, रेंजेस फ्रॉम बेसिक टू फुल पार्टनरशिप।
ट्रांजैक्शनल कि जी आपने पैसा दिया और मैंने आपको सामान दे दिया, बेसिक। लेकिन दूसरी तरफ कितनी बढ़िया बॉन्डिंग हो रही है मेरी कस्टमर के साथ कि वो चाह कर भी दूसरे के पास नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उसको 10 रुपये सस्ता भी मिल रहा ना, 100 रुपये सस्ता भी मिलेगा, वो तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे पे वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है, फुल ट्रस्ट करता है ना, तो उसे पता है मैं उसको खराब नहीं दूंगा सामान। ये फुल पार्टनरशिप वाला सिस्टम ना आप ज्वेलरीज में देखोगे कि जी इतना ट्रस्ट होगा ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी आएंगे ना, लोग फिर भी रिलेक्टेंट होते हैं, वो अपने जो ट्रस्टेड जो अपना ज्वेलर होता है ना, सुनहार, उसके पास जाएगा गोल्ड बनवाने, क्योंकि उसे पता है कि वो ना उसके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, धोखेबाजी नहीं करेगा, वो पक्का बढ़िया क्वालिटी का गोल्ड देगा उसको, राइट। सो हाँ, बाकी कंपनीज आर मोर सिलेक्टिव अबाउट विच कस्टमर्स दे परस्यू, सो द गोल इज टू बिल्ड राइट रिलेशनशिप विद राइट कस्टमर्स, राइट। सो एग्जाम्पल, रिवॉर्डिंग रिपीट बायर्स वाया लॉयल्टी ऐप। ये आपने देखा होगा ना कि एमवे या फिर अपना जैसे डी मार्ट वगैरह हो गए, या फिर डिफरेंट जैसे वैल्यू, ये आपका वी मार्ट वगैरह हो गए, इन्होंने अपने स्पेसिफिक लॉयल्टी ऐप्स बना के, या फिर आप एयर ट्रैवल करो इंडिगो के या फिर एयर इंडिया के, कि जो आपको लॉयल्टी बेनिफिट्स देते हैं कि आप अगर आपने एक बार ट्रैवल करा, 2 बार ट्रैवल करा, आपको क्रेडिट्स दे देंगे, राइट। आपका फ्लिपकार्ट में भी कॉइन्स देते हैं कि आप जब दोबारा परचेज करोगे आपको वो कॉइन्स थोड़े आप लगाओ, आपको डिस्काउंट दे देंगे, वो एक आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आपने लॉयल्टी दिखाओगे हमें तो हम आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड करेंगे। तो रिवॉर्ड रिपीटेड बायर्स वाया लॉयल्टी ऐप। लास्ट में हम समझेंगे कि ये जो हमने रिलेशनशिप अब बना तो लिया है बढ़िया, अब इसका फ़ायदा भी तो उठाना है, राइट। सो मनी प्लीज, सिंस द रिलेशनशिप इज मेंटेन, नाउ इट इज़ द टाइम टू अर्न द प्रॉफिट्स, रिपीटेड परचेजेस, रेफरल्स एक्सेट्रा। हम समझेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। सो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज अ कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनेज। रिलेशनशिप क्यों बनाया है? ताकि कस्टमर बार बार तुम्हारे पास आए, बार बार सामान खरीदे। सो एक कस्टमर पूरी लाइफ टाइम में कितना तुमसे सामान खरीद रहा है, उसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहेंगे, राइट। शेयर ऑफ कस्टमर, सो द पोर्शन ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग दैट a company gets in the product categories. So the goal is to increase the share of customers by offering more products to existing customers, right? बात करते हैं कस्टमर इक्विटी के बारे में। कस्टमर इक्विटी क्या है? सो इट्स अ टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कंपनी कस्टमर्स। It represents future value of company's customers base and is a measure of company's profitability. अगर कस्टमर इक्विटी बढ़ रही है ना तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, बहुत भला हो रहा है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, बार बार लोग आ रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा खरीदते जाएगी उतनी ज़्यादा कंपनी आपकी ग्रो होती जाएगी, राइट। कस्टमर के साथ रिलेशन तो बना लिया और कस्टमर वैल्यू भी क्रिएट नहीं है, लेकिन कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है? सो कस्टमर्स 4 चीज़ों में डिवाइड करे जाते हैं, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी और लॉयल्टी इस बेस पे डिवाइड करे जाते हैं। तो 4 कैटेगरीज क्या हैं? बटरफ्लाई, ट्रू फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स एंड बार्नेकल्स, राइट। समझते हैं इनको, बहुत इजी कंसेप्ट से। तो जी आपका है क्या, ये 0 पॉइंट हो गया, ऊपर लॉयल्टी है, लॉयल्टी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, राइट। तो इससे हम ग्राफ से समझते हैं कि जो ये ट्रू फ्रेंड्स क्या है, ये लॉयल भी हैं और प्रॉफिटेबल भी है, राइट। आप एक बढ़िया ब्रांड के लिए मन मिलने के लिए भी तैयार है यार, और इनसे पैसा भी बढ़िया कमा रहे हो। बार्नेकल्स क्या है यार? प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉयल बहुत है। बार्नेकल होते हैं ना, वो चिपक जाएंगे आपके साथ, जो समुद्र में वो शिप के साथ चिपक जाते हैं। लॉयल हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। स्ट्रेंजर्स ना जानते ही नहीं हो जी, ना प्रॉफिटेबल है ना जी आपके लॉयल है ना। और बटरफ्लाई, ये प्रॉफिटेबल तो है, लॉयल नहीं है। क्यों? बटरफ्लाई करती है ना, आएगी, रस चूसेगी, पोलन ग्रेन्स लेगी, दूसरी जगह आपके पोलन ग्रेन घेर देगी और प्लांट्स हो जाएगी, लेकिन लॉयल नहीं है। ये एक फूल से दूसरे फूल पे मंडाते रहती हैं, राइट। तो अभी इसको समझते ही कंसेप्ट बनाया क्यों है। जो कस्टमर्स प्रॉफिटेबल भी हैं, जो कस्टमर्स प्रॉफिटेबल हैं लेकिन लॉयल नहीं है, उनके साथ आपको कैसे डील करना है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि उनसे इमीडिएट वैल्यू ले लो कि जी लॉयल तो है नहीं, आज आपके साथ है कल दूसरों के साथ है, तो जितना पैसा बना पा रहे हो ना अभी कमा लो, जितनी वैल्यू ले सकते हो उनसे दे लो, क्योंकि आप सगे तो है नहीं जी, ठीक है। तो उनके साथ रिलेशनशिप पे इतना इन्वेस्टमेंट करो, अपनी कॉस्ट सेविंग करो, और जो इमीडिएट वैल्यू कमा सकते हो उनसे कमा लो, राइट। ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल भी हैं और लॉयल भी हैं। तो इनके साथ आपको कैसे स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है।
जितना लंबा रिलेशनशिप बनेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके बिजनेस के लिए, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इन्वेस्ट इन कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बिल्डिंग। बार्नेकल्स जो चिपके रहते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है उनका कुछ, राइट। जो लॉयल बहुत है लेकिन उनको ना प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान पड़ रहा है थोड़ा बिजनेस से, तो या तो उनको प्रॉफिटेबल करो, अगर प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते ना तो लेट देम गो, राइट। सो या तो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और एलिमिनेट इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को बढ़ाना है ना, ब्रांड बढ़ना चाहिए ना, प्रॉफिटेबल करना है यार। और स्ट्रेंजर्स, ना तुम इनको जानते हो, ना ये तुम्हारे साथ लॉयल है, ना ये प्रॉफिटेबल है, तो इन रिलेशनशिप्स पे ना इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। ना ये प्रॉफिटेबल है, ना तुम ये आपके साथ लॉयल हैं, तो फिर फ़ायदा क्या रिलेशनशिप को बिल्ड करने में? उन रिलेशनशिप्स को बिल्ड करो जो लॉन्ग टर्म आपके साथ लॉयल रहेंगे। और ये रिलेशनशिप्स में क्यों जा रहा है, मैं कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, कि जो लंबा चलेंगे और प्रॉफिटेबल है। जो प्रॉफिटेबल है लेकिन लंबा नहीं चलने वाले तो उनसे इमीडिएट वैल्यू ले लो। जो लंबा नहीं चल रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उनसे तो आपने इमीडिएट वैल्यू ले ली। प्रॉफिटेबल नहीं है और लेकिन फिर भी लंबा चल रहे हैं, या तो उनको प्रॉफिट करने का करो, अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो लेट देम गो, एलिमिनेट करो। और जी जो प्रॉफिटेबल नहीं है और आपके लॉयल भी नहीं है, थोड़ा बाय बाय टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारा कंप्लीट एक रिलेशनशिप क्रिएटिंग नो कस्टमर इक्विटी वैल्यू, टोटल लाइफ टाइम वैल्यू, जिसके बारे में हमने बात करी। सो हमने बेसिकली क्या क्या बात करी है इस कंप्लीट इंट्रोडक्टरी वीडियो पे। हमने समझा कि कस्टमर होता क्या है, हमने समझा कि मार्केट प्लेस क्या होता है, नीड डिमांड वांट हर एक चीज़ के बारे में बात समझी। फिर इन डिमांड्स को सेटिस्फाई कैसे करती है कंपनी, वो हमने समझा। कैसे प्रोडक्ट को ऑफर करा जाता है मार्केटिंग में, ठीक है, कैसे वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करी जाती है, कैसे कस्टमर्स को सेगमेंट करा जाता है, टारगेट करा जाता है, और सेगमेंट बना दिया, टारगेट ग्रुप्स बना दिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को उन टारगेट ग्रुप्स के आगे पोजीशन करा जाता है, राइट। कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करती हैं कंपनीज आमतौर पे उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने में। आपने उस स्ट्रैटेजी को फिर एक्शन में लाओगे 10 पीस के थ्रू, और फिर जब एक्शन में ले आए तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर्स के साथ, और फिर उस रिलेशनशिप से आपने वैल्यू लेना है। तो आप थैंक यू, आपने वीडियो देखी, समझा कि मार्केटिंग क्या है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।